प्यारे बच्चों, आप सबको आपके सोनू भैया की तरफ से एक प्यारा भरा नमस्कार। आइए देखते हैं आपका चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। ठीक ना, आपके सिलेबस का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिफाइन किया हूँ क्या चीज़। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट सेज टू थिंग्स आर इक्वल। कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक ना, जो कि ये कहता है कि दो चीज, ठीक ना, दो चीज हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक ना, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ये वाला चीज एक चीज है और ये वाला चीज दूसरा। ये इक्वल का साइन क्या कह रहा है, ये वाला चीज इसके इक्वल है, बराबर है। ठीक ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था 2x+4 पहली बार में, और दूसरा बार में क्या लिखा हूँ, 2x+4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये वाला चीज इसके इक्वल है। ये वाला चीज यहाँ पर जैसे ही इक्वल का साइन आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको एक्सप्रेशन। ठीक है ना, आपके आने वाले चैप्टर में, ठीक है ना, शायद चैप्टर 13 में आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके पढ़ना है, जिसमें इन डिटेल हम एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी का पढ़ना क्या है, इक्वेशन के बारे में। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब देखिए ये इक्वल का जो साइन है, ठीक ना, ये पूरे इक्वेशन को दो पार्ट्स में यहाँ पर अलग अलग कर दे रहे हैं। एक ये वाला, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं आप, LHS। क्या बोलते हो, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक ना, और इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई रहती है और उससे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। उन स्टेटमेंट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक ना, तो आपके एग्जाम में या फिर सिलेबस में कुछ इसी तरीके से आपका ये स्टेटमेंट रहता है, उससे आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना होता है। जैसा कि पहला है, सम ऑफ x एंड 2 इज 4, यानी कि x और 2 को यदि आप जोड़ देते हैं, सम करने का मतलब जोड़ना, x और 2 को जोड़ देते हैं तो वो 4 के बराबर होता है, यानी कि x + 2 कर देते हैं तो वो 4 के इक्वल होता है। ठीक ना, दूसरा देख रहे हैं क्या है, डिफरेंस ऑफ y एंड 3 का मतलब क्या हो गया, y - 3 इज 9, y - 3 इज 9। ये कभी कभी दूसरे तरीके से भी आपको पूछा जाता है, कैसे कि 3 इज टेकन अवे फ्रॉम y। ठीक ना, ये क्या रहता है, कुछ इस तरीके से, 3 इज टेकन अवे फ्रॉम y, यानी कि मतलब y - 3। when 3 is taken away from y we get 9। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से भी रहता है, कैसे, टेकन अवे के फॉर्म स्टेटमेंट में टेकन अवे का यूज किया हुआ रहता है। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक ना, टेकन अवे का मतलब माइनस यहाँ पर करना हो। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x का मतलब क्या हो गया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3x। ठीक ना, ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है, हमारे पास दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज इक्वल 18, इक्वल टू 18। ठीक ना, यहाँ पर 18 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये टाइम्स में। तो सबसे पहले बात तो आप समझ लीजिए, 2 टाइम्स को ही ट्वाइस बोलते हैं। ठीक, 3 टाइम्स को ही आप थ्राइस बोलते हैं, 4 टाइम्स ये आपका, ठीक, ऐसे इस तरीके से चलता रहता है। ठीक ना, 2 टाइम्स ऑफ x रहे या फिर ट्वाइस ऑफ x रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बार x। ठीक ना, x को 2 बार, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक ना, यहाँ पर समझिए, धीरे धीरे समझिए। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए 4 टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा 4x हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये 1/5 ऑफ x का मतलब क्या हो गया, कि 1/5 का मतलब समझते हैं आप, 1/5 इंटू x। ठीक ना, 1/5 ऑफ x का मतलब यहाँ पर 1/5 ऑफ x। ठीक ना, इसका मतलब क्या हो गया, x/5। ठीक, इसी तरीके से 1/4 ऑफ x का मतलब क्या हो गया, ये रहा 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4 इसको आप बोल सकते हो। ठीक ना, इसी तरीके से 1/3 ऑफ x का मतलब कितना हो गया, ये रहा 1/3 ऑफ x। ठीक ना, इसका मतलब कितना हो गया, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x/3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से 2/3 ऑफ x का मतलब कितना हो गया, ये रहा 2/3 ऑफ
एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में 2x आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक ना। हाफ ऑफ x का मतलब कितना होता है, ये रहा हमारा हाफ ऑफ x, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा x/2। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी। अब आपके जो स्टेटमेंट रहेंगे क्वेश्चन में, कुछ इसी तरीके से ये सारा स्टेटमेंट रहेंगे। यदि आप इसको समझ लेते हैं, जो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब, 2/3 का मतलब, तो आप काफी इजीली सारे क्वेश्चंस को बना पाइएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ रहता है, हमारे पास एक्स मतलब जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ रहता है। वेरिएबल मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो यहाँ पर इक्वेशन में देखे होंगे, इक्वेशन में आपका एक वेरिएबल रहता है, एक देखिए एक पार्ट वेरिएबल और एक कांस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। वेरिएबल किसे बोलते हैं, ये एक्स वाई जेड एम एन ओ पी, यानी कि अल्फाबेटिकल जो रहता है ना उसे आप वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एक्स के जगह 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 हो जाएगा, यदि 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, यानी कि ये वेरी करता रहेगा, एक्स के वजह से ये वेरी करता रहेगा। तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, ठीक ना। तो एक्स वाई जेड ये वाला टर्म जो रहेगा उसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई रहेगी और हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। इसे क्या करना है, हमको पुट करना है इस इक्वेशन में। तो पुट करके देखते हैं, 4 और एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। उसके बाद कितना है, ये रहा हमारा 6, ठीक ना। इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये हमारे पास कितना आ रहा है। देखिए अगले स्टेप में ये हम यहाँ पर रख दिए थे, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इधर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर वीडियो में त्रुटि के लिए। स्टूडेंट्स, अभी मैं ये वीडियो रात के समय में शूट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो लाइट चले जाने की वजह से ये अंधेरा हो गया था, ठीक ना। अभी रात के 12:16, 12:15 हो रहे हैं, ठीक ना। ये आप लोगों के लिए हम रात में ये जग करके ये सारा कुछ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दिन में मुझे खुद का, मैं BSc पार्ट 2 का स्टूडेंट्स हूँ और मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका तैयारी में समय नहीं मिल पाता। ये हमारा दिया हुआ है क्या था, ये x का वैल्यू पुट करना था यहाँ पर, ठीक ना। तो ये हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, ये 6 = कितना है, ये हमारा 18 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व कीजिएगा तो 4 3 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है, और प्लस, और ये रहा 6, इधर 18, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या चीज़, 12 + 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, और ये इधर 18। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, इक्वेशन के इधर LHS और इधर RHS, हमारा LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब x = 3, ये हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये x = 3 इस इक्वेशन का आंसर होगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में x = 2 और इक्वेशन क्या है 4x + 7 = 27। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 × 2, यहाँ पर हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, ये रहा 7 = 27, ठीक। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 4 × 2 = 8, और ये रहा हमारा 7 = 27, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 + 7 कितना हो रहा है, ये हमारा 15 आ रहा है, लेकिन इधर क्या है, ये हमारा 27 है। क्या 15 27 के बराबर है, नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। इस सिंबल का मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 2 इसका आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, x = 2 इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड की बदौलत हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर x = क्या रखे, जो ये इसका इस साइड का वैल्यू 27 आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ अनुमानित, ये कारगर नहीं है ज़्यादा, पहले हम x का वैल्यू 1 लेकर के देखते हैं, ठीक ना। कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ठीक ना। 4x = 1, x का वैल्यू 1 लेकर के चेक करते हैं, x का वैल्यू 2 लेकर के, और इसी तरीके से हम आगे चेक करते चले जाते हैं, ठीक ना। जहाँ पर ये हमारा इक्वल आ जाता है, देखिए समझते हैं। जैसे कि x = 4 रख रहे हैं, ये पहला इक्वेशन में हमारा इक्वेशन क्या है, 4x + 7 LHS में हम रख रहे हैं और हमको 27 आना है, ठीक ना। तो हमारा इक्वेशन क्या है होगा, 4x के जगह 1 रखेंगे और ये रहा हमारा 7, ठीक। हमको इधर RHS में क्या आना चाहिए, 27, ये देख रहे हैं आ रहा है या नहीं। 4 × 1 कितना होगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, और ये हमारा 7 आ गया। तो 4 + 7 = ये कितना आ जाएगा, 11। ये तो नहीं आया 27, इसका मतलब x = ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से चेक करते हैं x = 2 के लिए,
4, ये x की जगह 2, ये रहा 7, 4 2 जा 8 प्लस 7, ठीक ना, यानी कि ये कितना आ गया 15, ये भी हमारा 27 नहीं आया। अब x इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, ठीक ना, x इक्वल टू 3 के लिए ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर x की जगह 3 रखा हमने, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 7, यानी कि ये हमारा 40, ये इसको ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 4 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक ना, x इक्वल टू 4 के लिए तो ये कितना आ जाएगा 4, x की जगह हमने 4 रखा प्लस 7 हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और ये रहा 7 यानी कि 23, लेकिन ये तो 27 हमको यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आया है। तो अब x इक्वल टू 5 के लिए चेक कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 5 यानी कि 4, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे x की जगह और ये रहा 7, ठीक, 7 ये हमारा, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 प्लस 7, ये कितना आ गया 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27, ये तो आ गया इसके बराबर जी। तो इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू 5, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करते हैं, फॉर्म करने के बाद हमारा काम क्या है उस इक्वेशन को सॉल्व करना, जो इक्वेशन हम फॉर्म कर चुके हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक ना। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स दो तरीका, ठीक ना, हम दोनों तरीका को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर हम पहले तरीका को डिस्कस करेंगे और दूसरा तरीका का नाम है ये हमारा ट्रांसपोजिंग, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला तरीका, यहाँ पर दूसरा तरीका। अब बाद में हम आपको क्लियर कर देंगे जो दोनों तरीका बिल्कुल एक ही होता है, ठीक ना, लेकिन ये वाला चीज़ ट्रांसपोजिंग वाला इससे आसान होता है, ठीक ना। ट्रांसपोजिंग मेथड ये आसान होता है। देखिए यहाँ पर भी हमने सेम क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पर भी, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं दो मेथड से। देखते हैं, हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो कौन सा हमारे लिए आसान है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि आप जानते हैं घर में यदि आप हो और आपकी छोटी बहन है, ठीक ना, लड़ाई हो जाता है तो क्या करते हैं आपके पापा जी चॉकलेट ला करके देते हैं, ठीक है ना। यदि आपके बहन को 2 चॉकलेट मिला तो आपको कितना मिलना चाहिए, वहाँ पर आपको भी 2 मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है लड़ाई बढ़ जाता है, और ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा एम क्या होता है, ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला टर्म हमने बताया था आपको क्या होता है, ये वेरिएबल के साथ जो भी हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हटाना। तो यहाँ पर हमारा 3 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हटाना होगा इस साइड से। तो हटाने के लिए यहाँ पर +3 है तो हम -3 को क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ देंगे। दोनों साइड क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक साइड जोड़िएगा तो ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगा, एक साइड चॉकलेट देंगे एक साइड नहीं देंगे तो लड़ाई हो जाएगा। तो इस साइड भी -3 घटा दे रहे हैं और उस साइड भी -3 घटा दे रहे हैं। हमारा स्टेप क्या है, x + 3, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड हम -3 कर दिए और इस साइड भी ये 6 - 3 कर दिए, ठीक ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 - 3 ये तो गायब हो गया जी। तो x इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास, 6 - 3 = 3, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, ये जो x वाला टर्म्स है ना इसके साइड से ये न्यूमेरिकल टर्म्स को हटाना, यानी कि ये 7 को यदि हम हटाना चाह रहे हैं, -7 है तो हमको क्या करना होगा, +7 दोनों साइड देना होगा। ये तो अब आपको पता चल गया होगा दोनों साइड क्यों, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाती है। दोनों साइड +7 जोड़ना होगा, ठीक ना। इस साइड भी हमने +7 कर दिया और इस साइड भी हम क्या कर रहे हैं, +7 कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया, 2x बचा। 2x = ये कितना हो जाएगा, ये 15 + 7 = 22। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस साइड ये 2 को हमको हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं इससे, ताकि ये वाला कट जाए हमारा। तो 2 को LHS में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को RHS में भी डिवाइड करना होगा, दोनों साइड हम डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 11, यानी कि ये x = कितना आ गया हमारा, 11 आंसर, ठीक ना। अब देखिए दूसरा मेथड से इसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो है ट्रांसपोजिंग। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट x ये जो है ना वैल्यू को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे। इसमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ये प्लस यदि रहता है तो वो हमारा माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक ना। दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाने के बाद ये प्लस वाला वैल्यू माइनस हो जाता है, अब माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक ना। ये यदि गुना में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो वो डिवीजन में चला जाता है, और डिवीजन में रहता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखते हैं कैसे। ये हमारा देखिए यहाँ पर x है, हमको क्या करना है, ये 3 को हम इक्वल टू का जो ये साइन है इसके उस साइड लेकर जा रहे हैं। x इक्वल टू ये हमारा 6 और ये 3 को उस साइड लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस है इस साइड, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था प्लस का माइनस हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब देखिए ये कितना इजी वे में, यहाँ पर तो हमको दोनों साइड जोड़ना पड़ा था, ठीक ना, लेकिन क्या दोनों साइड ये -3 हमको जोड़ना पड़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम एक ही स्टेप में ये क्लियर कर लिए, जो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक ना। ये वाला मेथड इसके अपेक्षा काफ़ी आसान है, ये वाला मेथड, ठीक ना। तो हम आगे जब भी डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से ही सवाल को बनाएंगे, ठीक ना। ये काफ़ी इजी होता है हमारे लिए। दूसरा इक्वेशन को भी देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, 2x इक्वल टू क्या करेंगे हम, 7 को उस साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इक्वल टू 15 ये पहले से है, इधर माइनस में हमारा 7, माइनस वाला किस में चेंज हो जाता है जी, माइनस वाला प्लस में। ये तो हम रूल है, ये हमारा माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 22 जोड़ने के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2x यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। यही होता है मल्टीप्लिकेशन, किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उस साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 22 ये डिवाइड हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा 11, ठीक ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। देखिए इस केस में भी x इक्वल टू 11 हमारा आंसर आया था, यहाँ पर भी 11 आया, लेकिन ये वाला मेथड हमारे लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ, इससे पहले क्या करते थे हम, हमारे पास इक्वेशन रहता था और इक्वेशन के लिए हम एक आंसर निकालते थे। इस बार क्या दिया हुआ है, हमारे पास आंसर ही दिया हुआ रहता है और इसके लिए इक्वेशन हमको बनाना होता है। तो आप कुछ भी, बहुत इजी टॉपिक में से एक है ये, कुछ भी एट रैंडम दोनों साइड आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी आप कर दीजिए ना। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड कुछ भी एट रैंडम आप कुछ भी बोलिए, 2 बोलिए, 3, 5, 7, कुछ भी हम, चलिए 9 बोल देते हैं। 9 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा मल्टीप्लाई विद 9 बोथ साइड, ठीक ना। बोथ साइड हमको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9x इस साइड और इस साइड भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इक्वेशन, और आगे बढ़ाना है तो क्या कर देते हैं, दोनों साइड कुछ भी आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। चलिए हम 7 को घटा दे रहे हैं, 9x माइनस 7 इस साइड भी कर रहे हैं और 27 में से 7 दोनों साइड बराबर, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 27 में 7 गया 20, ये हमारा आंसर। तो एक आंसर से इक्वेशन तक पहुंचना बहुत इजी, कुछ भी आप एट रैंडम कुछ भी आप कर सकते हो इसके साथ, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आपके लिए मेहनत करता हूँ समय निकाल करके, तो आप लोग अपना, उम्मीद है जो अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करते होंगे। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए, आप लोग काफ़ी अच्छी जगह पर पहुँच जाओगे, यही आशा करता हूँ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।